ओल्ड राजेंद्र नगर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हालांकि दिल्ली में एक नहीं ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर हैं जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इनमें सैकड़ों कोचिंग सेंटर की हालत ऐसी भी नहीं कि जहां सुरक्षित महसूस किया जा सके, साफ महसूस किया जा सके। कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलते हैं, ना सेफ्टी नॉर्म्स, ना कोई गारंटी। राजेंद्र नगर से ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर चेना मार्केट में अब एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो वहां पर देखिए कि किस तरह से अब बच्चों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। आनंद फानन में लाइब्रेरियां जो बेसमेंट में चल रही थी, उनको खाली कराया जा रहा है। बच्चों से कह रहे हैं अपना सामान ले जाइए रातों रात। सामान नहीं ले जा रहे, बच्चे हमने ताला लगा रखा है। ताला नहीं लगा रखा है, वीडियो के ऊपर कैमरे लगाओ। हम लोगों का मेंस है तो हमें अपने नोट्स लेना थे, इसके लिए उसने हमारे लिए स्पेशल लाइब्रेरी खोली और हम नोट्स लेके वापस अपने घर जा रहे ताकि हम अपने घर से रूम से मेंस की तैयारी कर सके। बेसमेंट में यहाँ पर अलाउड नहीं होता है किसी भी तरह की गतिविधि, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह से ये लाइब्रेरीज जो हैं वो चल रही हैं। और एक टाइम पे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 50-50, 60-60 बच्चे भी पढ़ते हैं। जरा अंदर आके देखिएगा कि लाइब्रेरी किस तरह की होती है। ये देखिए, अगर कोई भी आपात स्थिति हो जाए तो क्या ये बच्चे इन लाइब्रेरी से सकुशल निकल सकते हैं? पहले तो बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी का चलना, और फिर आप देखिए कि किस तरह से ये बच्चों की लाइब्रेरी अब रातों रात खाली कराई जा रही है। बच्चों से कहा जा रहा है कि अपने लॉकर्स जो हैं वो तुरंत आप खाली कीजिए, अपना स्टडी मटेरियल जो है वो यहां से ले जाइए। आपको बता दें कि बच्चे जो हैं यहाँ इस तरह से इन लॉकर्स में अपना सामान, अपने नोट्स रखते हैं, यहाँ पर अपने लैपटॉप्स लेकर आते हैं, स्टडी मटेरियल्स लेकर आते हैं। यहाँ पे उनको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है कि उन्हें एनवायरमेंट मिल सके जहां पर वो दिन रात 24 घंटे पढ़ सकें। अगर अकेले अपने रूम पर पढ़ेंगे, रूम जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें प्रॉपर तरीका नहीं होता है पढ़ने के लिए, जगह नहीं होती है नोट्स रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर इस तरह की लाइब्रेरीज जो हैं पूरी की पूरी ओल्ड राजेंद्र नगर चेना मार्केट में चलती हैं, बेसमेंट में, लोगों के घरों में। अब आप सोच के देखिए, ये इसे आप लाइब्रेरी कहेंगे या दड़बा कहेंगे, आप खुद देखिए। यहाँ पर आप देखिए कि नियम कायदे कानून कहां पर ताक पर रखे हुए हैं, वायरिंग किस तरह से हुई है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पर अगर हो जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। ये देखिए, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए यहाँ पर किस तरह से वो वायर्स जो हैं, और एक टाइम पे इस बेसमेंट के अंदर एक टाइम पे अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, देखिए इधर से रो में देखिए ये पूरी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 तक तो यहाँ पर मुझे नंबर इधर ही नजर आ रहा है। देखिए 28 सीटिंग तो यहाँ नजर आ रही है। अब आ जाइए सर, हम अपना काम ही करें, अगर कुछ गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है। 30 31 32 इधर आइए। अब आप देखते जाइए कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो यहां से अगर भगदड़ भी मचती है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, पानी भरता है, तो बच्चे निकलेंगे कहां से। ये देखिए यहाँ पर 34 35, इतना छोटा सा कमरा है। सफोकेशन मुझे यहाँ पर अभी अभी होने लग गई है। 37 38, ये देखते जाइए यहाँ पर, और 1 2 नहीं, 7 7 8 8 एसी लगे हुए। अब देखिए लाइट भी ये लोग अब बंद कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर कवरेज ना कर सकें। 41, अब 84, तो सोचिए इस छोटे से कमरे में, मैं तो गिनती जा रही हूँ, 84 तक तो हमने गिन लिए हैं। देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चल रहा है। प्लाईवुड से पूरी पार्टीशन जो है की हुई है। अब हमारे लिए लाइट इन्होंने हटा दी है, और ये लाइब्रेरीज रातों रात खाली कराई गई। कहा गया कि इन्हें रातों रात खाली कर लीजिए क्योंकि डर था कि कोई कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, शायद ये भी किसी को किराए पर दे दिया जाता होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये बस इतनी सी जगह है, और यहाँ पर देखिए कि ये कितनी सी जगह है। यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, और इस लाइब्रेरी के अंदर जो है आपको सोने के लिए भी व्यवस्था है। और ये कैसी व्यवस्था है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा फैन यहाँ पर इन्होंने लगा के दिया हुआ है। आप खुश नहीं है लाइब्रेरीज बंद हो रही? हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, आप बंद करना चाहते कर दीजिए, लेकिन आप टाइम दो। हमारे उसमें नोट्स है, हमारा मेंस है, आज 50 दिन के बाद हमें एग्जाम लिखना है। 1.5-2 साल के नोट्स हमारे लाइब्रेरी में ही है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में अब हम खुद नहीं बैठना चाहते। हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, जिंदगी रहेगी तो हम एग्जाम का कुछ करेंगे। और 50 दिन में हम लोग के पेपर हैं, पेपर आगे नहीं बढ़ेगा चाहे कुछ हो जाए। 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में सब की सब बंद है। बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एमसीडी लगातार सील कर रही है सारी लाइब्रेरी। एक और इशू है मैम कि यहाँ पे जितने भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे है लाइब्रेरीज, उनके एकदम रेट हाइक हो गए। जो लाइब्रेरी हम लोग 2000 में बैठते थे, अब वो 4000 रुपए हो गई है अचानक से, सीधे एक ही दिन में। क्यों बेसमेंट में? क्योंकि बेसमेंट में नहीं है। तो देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हालत है कि अभी भी
कई लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो ऑपरेशनल हैं और ये बेसमेंट में चल रही हैं। ये आपको दिखाऊंगी मैं, नीचे देखिए कि यहाँ पर ये बेसमेंट में इस तरह से एसी जो है लगाए हुए हैं और यहाँ पर ये बेसमेंट में चल रही हैं। और जो गटर की लाइन है, जो सीवर की लाइन है, उसको पक्का कंक्रीट का फुटपाथ जो है वो बना दिया गया है, तो उस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, तो पानी भी भर जाता है। और ये अंदर आप देखिए कि ये लाइब्रेरी अभी भी, आप अंदर आ जाइए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी आप आइए, देखिए किस तरह से ये, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर आपको जाना पड़े तो मुश्किल है यहां से निकलना। ये सब कुछ प्लाई से सारा काम किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रूम्स हैं या फिर क्या है, इनको लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर ये पूरी तरह से ये लॉक्ड है पूरा एरिया। और ये देखिए ये लाइब्रेरीज यहाँ पर बनाई हुई हैं और बेसमेंट में ये पूरी लाइब्रेरी चल रही है। पार्टीशन जो है प्लाई से, वुड से ये पार्टीशन किया हुआ है। और ये अब आप लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि सील करने ना हो जाए इस वजह से आप बंद कर रहे हैं। तो औजार आ गए हैं, तो मतलब सब काट काट के सब एकदम बिल्कुल ये बताना है कि लाइब्रेरी नहीं थी कभी भी यहाँ पे। हाँ भैया, ये काम सौंपा है आपको? जी, हम लोग अभी हाँ? आए हैं तो बोल रहे हैं कि कटिंग करना क्या कह रहे है, हैं? खोलने के लिए है। खोलने के लिए बोला है? हाँ जी कि क्या बोला है कि इसको सब खोल दो? जी, इसको खोल के बाहर ले जाना है, मतलब इसको हटाना है यहाँ से, बस। यहाँ से हटाना है, बंद खोलने के लिए बोला है। जी, अच्छा, तो अब आप ये सब हटा दोगे? बस हम लोग खोल करके फिर यहाँ से चले जाएंगे। खोल खाल के यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर औजार लेकर ये आ चुके हैं, क्योंकि खोल खाल के पूरी लाइब्रेरी को डिसमेंटल करना है रातों रात। कि भाई एक तो लीगल काम कर रहे थे, तो कम से कम अब जो है निशान जो है अपने गुनाह के ना रह जाए। तो कि किस तरह से यहाँ पर ये इतना छोटा सा इसका एग्जिट है जिससे आपको यहाँ पर निकलना है। और ये टेम्पररी सीढ़ियां हैं, तो किसी भी आपदा की स्थिति में आपके पास ये लगभग 60-70 बच्चों की लाइब्रेरी से निकलने के लिए बस एक टेम्परेरी लोहे की सीढ़ियां हैं जिसको आपको क्रॉस करके यहाँ पर जाना होगा। तो एक और इलीगल लाइब्रेरी हमने आपको दिखाई है जिसे अब डिसमेंटल किया जाएगा। बेसमेंट में बच्चों से औने बौने दाम पर जो है किराया वसूलते हुए ये पीजी जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये एक ऐसे ही बेसमेंट में हम घुस रहे हैं और यहाँ पर देखिए सीलन है, सीपेज है, सफोकेशन है। और यहाँ पर बेसमेंट का जो पूरा हॉल होता है उसको बाकायदा कंपार्टमेंट्स में काटा हुआ है। और बच्चे डर रहे थे, वो कह रहे थे मैम हमारी शक्ल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये पीजी भी हमसे खाली करवा लिया जाएगा और ना तो सिक्योरिटी वापस करेंगे और ब्रोकरेज अलग से फिर आगे की देनी पड़ेगी। और इनका पूरा नेक्सस ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी वाला हमें फिर आगे मकान नहीं दिलवाएगा। तो हम इसीलिए बच्चों का चेहरा और बच्चों से बातचीत आपको नहीं करवाएंगे। लेकिन देखिए बेसमेंट में पूरा सीपेज देखिए, जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है उसका फायदा भी इन बच्चों को नहीं मिलता है। अलग अलग मीटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इन बच्चों से पूरा पैसा जो है वसूला जाता है, वो भी ऊंचे दामों पर। और ये आप आ जाइए, सीपेज देख लीजिए, गंदगी और किस तरह से बच्चों को यहाँ पर रहना है। और अब देखिए कि किस तरह से ये रूम्स जो हैं, 1 2 3 4 5 रूम एक बेसमेंट में यहाँ पे निकाले हुए हैं। पुराना फ्रिज है, ये सामान है जहां पर आके कोई केयरटेकर इस गंदगी में खाना बना जाता है। 2 शेयर्ड वॉशरूम इन बच्चों को दिए गए हैं। किचन की हालत देख लीजिए, इस प्यूरिफायर से कैसा ही पानी आता होगा। और बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर बारिश के दिनों में सीपेज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये खिड़की जो है सड़क की तरफ खुलती है, ऊपर देखिए जिसको बंद किया हुआ है। और यहाँ से भी जब सड़क पे बारिश का पानी भर जाता है, तो बच्चों ने हमें बताया कि जब सड़क पर बारिश का पानी भर जाता है तो इस खिड़की से वो पानी नीचे आता है और उनके रूम तक में यहाँ पर सीपेज हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और अगर उस वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, सफोकेशन हो जाए, तो ये बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटे से बेसमेंट में 5 से 6 कमरे जो हैं वो किराए पे दिए गए हैं और जो यहाँ पे स्टोर रूम है उसको भी फर्दर किराए पे दिया हुआ है। बच्चे घबराए हुए हैं कि कहीं ये रूम उनसे खाली ना करा ली जाए, इसलिए वो बात नहीं कर रहे थे, कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि कम से कम इस तरह के इलीगल जो उन्हें कमरे दिए गए हैं जहां पे कोई सुविधा नहीं है, कम से कम वो बातें जो है प्रशासन तक पहुंचे। हर गली में आप आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आप बता रहे हैं बिजली की तारें, अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट की जान गई थी, तो ये बिजली की तारें ऐसी रहती हैं यहाँ पे? ऐसी रहती है मैम, हर जगह ऐसी मिलेंगी हर आपको। जगह? मोस्टली ORN में, चाहे आप कोरल बाग चले जाइए या पटेल नगर चले जाइए, हर जगह आप पूरी गलियों में देखिए, आप कहीं भी कवरेज ले लीजिए, आपको ये लाइन्स मिलेंगी। ये कभी नहीं हटाई गई है, ये कभी नहीं कभी नहीं तो हटाई। ये तो आपकी जो लोहे की गेट है उनसे छू जाए तो करंट पास होगा, जैसे उस बच्चे की जान बिल्कुल गई। मैम, उसकी डेथ ऐसी हुई थी, वो लोहे के गेट से वो वायर लगी हुई थी और उसकी डेथ इसी कारण हुई थी। हर गली में मैं तो देख रही हूँ यही हाल है। बिल्कुल मैम, आपको ऐसे ही मिलेगा हर जगह। अच्छा, तो यहाँ पर बारिश जब होती है तो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को यहाँ सिविल लाइन 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा एरिया जो है पानी से भर जाता है।
तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है। हम लोग तो ट्रैवल ही नहीं कर पाते इजिली। और यहाँ पर बेसमेंट में रूम्स वगैरह आप बता रहे थे हैं यहाँ बच्चों के? हाँ, अवेलेबल है बहुत सारे रूम्स। आप अभी यूपीएससी रूम्स करके जो ग्रुप्स हैं, आप उस पर सर्च करोगे तो आपको रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं बेसमेंट में, जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा है रेंट का, लेकिन बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। टॉप फ्लोर, 4th फ्लोर से ऊपर भी रूम्स बनाए गए हैं, टीन सेट डाल लगा हुआ है, ये क्या है? सेट डाल के ये रूम्स हैं। ये रूम्स है? हाँ, ये रूम। तो इतनी गर्मी में कैसे रहेगा बच्चा भाई? जरा एक बार दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी दिखाएं जरा। महेश जी, ये आप पक्का आप श्योर हैं? हाँ, ये रूम है, ये सारे रूम है। कर रहे हो इसमें तो यार? इधर देख लीजिए, वो देखिए, उधर देखिए, वो सारे वो 4th फ्लोर से ऊपर बने हुए ना, वो सारे टीन सेट के रूम्स हैं। इसमें एसी लगा दिया गया है, वो देख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको कंक्रीट छत बताने की इजाजत है नहीं। अच्छा, तो आप टीन सेट लगा के रूम बना रहे हैं। तो आप श्योर हैं यहाँ बच्चे रहते हैं? क्योंकि सारे के सारे रूम है ना चारों तरफ। हाँ, ये आप जो मेरे को टीन शेड दिखा रहे हो, ये पूरा वो जो, तो वो आप कह रहे हो कि ये पोटा केबिन वाला रूम बना रखा है? हाँ, ये सारे रूम्स है ना। अच्छा, हाँ जी। तो इलीगल बने हुए हैं? हाँ, और यहाँ किराया क्या है इस रूम का? एटलीस्ट 8 तो होगा ही। 8,000 रुपए और इस भट्टी में रहने के लिए। यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि उनका जो मेन एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया गया है और ये बैक एंट्रेंस है, वहां से आपको जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर बच्चे टिन शेड पे बने हुए लीगल रूम्स में रहते हैं। देखिए, गटर अंदर ही खुल रहा है, कॉकरोच यहाँ पर घूम रहा है। और यहां से आप आइएगा जरा कि किस तरह से ये रीडिंग हॉल है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सब बेतरतीब तारें खुली हुई हैं, मोटर चल रही है। और ये इंडिया रीडिंग हॉल है, यानी कि लाइब्रेरी भी यहाँ चल रही है बेसमेंट में। और फिर ऊपर जो है, ये देखिए कैसी सीढ़ियां हैं। अगर कोई बच्चे इकट्ठे आए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग है और अब बच्चों को कहा गया है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। ताला यहाँ पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। अंदर ये लाइब्रेरी है, देखिए ये लाइब्रेरी अभी बंद कर दी गई है। ये लाइब्रेरी है और अभी बच्चों का सारा सामान निकाल के इस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड जगह में एक ऐसी सीढ़ी जहां पर फायर एनओसी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पे 1st फ्लोर पे लाइब्रेरी चला रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के रूम्स हैं। ये नीचे के रूम्स आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जो ऊपर के टिन शेड के रूम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं और सबसे ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। तो जरा आप आइएगा, ये देखिए यहाँ पर ये रूम्स हैं बच्चों के, यहाँ पे बनाए हुए हैं। किस तरह से बच्चे जो हैं इस बुरी हालत में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी की टंकी है, तो साफ पता चल रहा है कि छत को यहाँ पर रूम में कवर करके इलीगली कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। ये बच्चों के रूम हैं। बच्चे अभी कुछ चले गए हैं और साथ यहाँ पे बताया था बच्चों ने कि पंखा गिरा था और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर से जो छत है वो भी गिर गई थी। अभी सब बच्चे या तो चले गए हैं या फिर पढ़ रहे हैं क्लासेस में। लेकिन बस ये देखिए, ये छत को इलीगल तरीके से रूम बना दिया गया है और यहाँ पे रूम्स के ऊपर इसी तरह की, रूम्स बंद हैं तो अभी आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन रूम्स पर इसी तरह का टीन शेड डालकर जो है ये पूरा का पूरा रूम तैयार किया गया है। और इसी तरह के पोटा केबिन वाले रूम्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ पे ये पोटा केबिन है। यहाँ पर आप देखिए, आवाज आएगी, लकड़ी नहीं है, पोटा केबिन इस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं क्योंकि छत के ऊपर ये रूम्स बनाए गए हैं बच्चों के। तो अगर आग लगती है तो उस स्थिति में क्या हालत होगी। रूम्स से बच्चों को बाहर भेज दिया गया है क्योंकि मकान मालिक जानता है कि इलीगल है। अंदर आके रूम्स की आप हालत देखेंगे तो एक एक रूम में कंपार्टमेंट करके दो छोटे छोटे केबिन रूम इनको बोलते हैं, पोटा केबिन रूम, वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बच्चों को कहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे। तो देखिए छत को किस तरह से यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से ये क्या बनाया हुआ है, किस तरह से पूरा का पूरा छत को पोटा केबिन से एक टेम्पररी शेड के साथ, टीन शेड के साथ यहाँ पे कवर करके रूम बना दिए गए हैं। सस्ते रूम्स हैं, एसी नहीं है, सफोकेशन का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा रूम जो है ये पोटा केबिन रूम, एक और यहाँ देखिए इधर, और ये पूरा पोटा केबिन रूम है। और इन्हीं में से एक बच्चे ने हमें फोन करके बताया था, ये एड्रेस दिया था कि आप यहाँ पर आइए,
मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता क्योंकि मुझसे रूम छिन जाएगा और इस इलाके में 15,000 में रूम मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैं रूम मजबूरी है मेरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि इससे ऊंचे दाम में अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो जो बच्चे ने हमें बताया तो हम उसके यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इलीगल छत पे ये पोटा केबिन वाले कंपार्टमेंट रूम्स यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे हैं और कितनी बदहाली में बच्चे जो हैं छत के ऊपर, जहां पानी की टंकी है, जहां पर छत से बिल्कुल गर्मी जो है सीधे सीधे आ रही है क्योंकि रूफटॉप नहीं है, कंक्रीट की छत नहीं है, टिन शेड है जो और ज्यादा यहाँ पे भपका पैदा कर रहा है। और एसी नहीं लगाते हैं क्योंकि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो रूम्स में एसी भी कई रूम्स में यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस हाल में ये हमारे एस्पिरेंट्स, भविष्य के अधिकारी जो है पढ़ने को मजबूर हैं।